कल हमारे बाप को तुमने बैलगाड़ी से उतारा था, आज भीमनगर के हर आंगन में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में है राइटर, लिरिसिस्ट, संगीतकार और इनके गाने बहुत फेमस है, इनकी शायरियाँ बहुत फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ प्रणय सतलज की। सो दोस्तों, अगर आप शायरी के दीवाने हैं, प्रणय सतलज के दीवाने हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। वेलकम टू द शो प्रणय। थैंक यू। यस प्रणय, जब हम बात करते हैं प्रणय सतलज की तो हमें याद आती है आपकी शायरियाँ, आपके लिखे हुए वर्ड्स और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले और एक बहुत हार्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप अम्बेडकराइट कंटेंट लिखते हो, अम्बेडकराइट चीज़ें आप लोगों को बताते हो, तो क्या ये एक गहरी सच्चाई है कि क्या लोग आपको सिर्फ उसी बॉर्डर में बांध के रख देते हैं? देखिए, अभी तक जो था मेरा दायरा था, अभी तो अपने तो खून में ही बाबा साहब है जी। तो बेसिकली हम तो अम्बेडकरी मूवमेंट के ही शायर हैं। लेकिन कहीं तो भी हमें दायरा अपना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे लाइफ का ड्रीम है कि मैं एक हिंदी फिल्म का गाना लिखूं और मेरी मेहनत के ऊपर अगर मेरी उतनी मेहनत अगर होगी और मुझे अगर इंडस्ट्री में अगर वो अवार्ड कोई मिलता है तो मैं इंडस्ट्री में वो अवार्ड वहाँ पे उस मंच पे बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा। तो इसलिए क्या है ना, मुझे दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और आर्टिस्ट जो है, लिरिसिस्ट जो है, अभी हमारे पास काफ़ी अब ये तो ठीक है कि अपने मिशन मूवमेंट के और विचारधारा के तो गाने लिखते हैं, उसके सिवा बाकी भी जो गाने आते तो हम लिखते हैं क्योंकि जब तक दायरा बढ़ेंगे नहीं तो तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। प्रणय, जब हम इसमें बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, बुद्धा की और महापुरुषों की गानों के लिखने को लेके, तो बहुत सारे ऐसे लोग आके गए हैं आज के समय में जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं जो अब दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उन्होंने उस चीज़ को आगे रखा। तो अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाए। देखिए, मैं जो अभी कम से कम मेरे को ऐसा पकड़िए कि चलिए कि 12-13 साल में जो है शायरी कर रहा हूँ और मैंने बचपन से जो है अम्बेडकरी मूवमेंट के बेसिकली शायर जो देखा हो तो वो शायरी में मैंने ये बात देखी है कि जैसे प्राध्यापक अशोक बुरबुरे साहब। ओके। अब अशोक बुरबुरे साहब यानी इतने बड़े साहित्यिक है जिनको मैं अपने उस्ताद के, अपने गुरु की जगह रखता हूँ। और उन्होंने जो मिसरे कहे थे कि बता दो सारे जमाने वालों को ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं है, वाह। बचाने संविधान तो हम मर मिटेंगे, भीम की ये संतान कायर नहीं है। वाह वाह वाह। तो ये अभी बोले भी तो रोंगटे खड़े हो गए। तो ये कहने के लिए जिगर लगता है। हाँ। और ये बात उन्होंने तब लिखी आज से 25 साल पहले। वंडरफुल। उसके बाद में हम अगर नजर घुमाएंगे तो मरहूम जनाब प्रताप सिंह बुदड़े साहब, जिन्होंने भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ, तो नजराजे इजे गादले कोकण पुण्य भूमि पर, और कई अम्बेडकरी मिशन को बड़े गाने दिए हैं। तो इनके तरफ जब देखता हूँ तो वो कहते हैं कि अम्बेडकर का इल्म बांटने की बात कर, कटने की बात छोड़ अब काटने की बात कर। अम्बेडकर का इल्म अब बांटने की बात कर, कटने की बात छोड़ अब काटने की बात कर। जो भी अम्बेडकर के संविधान पे उंगली उठाएगा, करेक्ट, ऐसे सर फिरे के अब हाथ छाटने की बात कर। क्या बात है, वंडरफुल। तो ये शब्दों से क्रांति हुई है। उसके अगर आप आगे निकल जाएंगे तो छोटे बाबू गिट्टी कैदान जो यही मादरे वतन जो है नागपुर के हैं जी, और जिन्होंने वो बात करो पैदा तुम अपनी जबानों में, ये गाना लिखा गया बराबर। उसके बाद मधु प्रकाश माटे साहब जी, बी काशीनंद साहब जो नाही कधीच पटणार नाही मनधरणी चतुराई, ये गाना इतना बड़ा गाना, बहुत बड़ा रहने वाले शायर ने लिखा है। वाह। उसके बाद में अगर आज के दौर में अगर देखा जाएगा तो मैं तो बहुत बात करूं, मैं तो अभी ऐसा बोलो कि इस मिशन मूवमेंट में सबसे नासमझ और सबसे छोटा शायर है और सब मेरे से बड़े शायर हैं जिनको सुन सुन के मैं शायरी कर रहा हूँ। और उसके बाद में मनोज राजा गोसावी साहब, वो भी बहुत अच्छा शायरी करते हैं। और उसके बाद में अगर देखे जाएंगे कीर्तिनंद जी गजबी है, वो भी नागपुर के, वो भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाएंगे तो एक मुझे शायर बड़े अजीम लगे, सुनील खरे साहब। ओके। सुनील खरे साहब का जवाब नहीं। सुनील खरे साहब ने का फिरतोस लांडग्या माग तुला भीमानं बनवलं वाग, का फिरतोस लांडग्या माग, फाटक्या लुगड्यात नांदली रमा, ये सब बड़े गाने हैं। तो इनकी जो सोच है ये दुनिया से अलग है। करेक्ट।
और इन लोगों से जो प्रेरणा मिली है, अगर मैं नए जनरेशन का कहता हूँ, तो इन लोगों को सुनते सुनते हमने कोशिश की है कि हमारे सीनियर लोगों ने इस तरह से शायरी की है तो हमने भी उसी तरह से शायरी करनी चाहिए। बराबर बराबर। प्रणय, जब इसमें बात करता हूँ प्रणय सतलज की, तो क्या प्रणय सतलज पहले से शायरी की तरफ थे? अगर आप अपने बारे में बता पाए कि आप यहाँ तक कैसे आए। उसमें जो है ना कि मैं ऐसा पकड़ के चलो कि 5वीं 6वीं क्लास में होगा, और मेरा ज़िंदगी में पहले से मकसद ये था कि मुझे शायरी में करियर करना है। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने स्टार्टिंग से लेके जो है भाई, मैंने स्टार्ट ही मेरा बाबा साहब के शायरी से किया हूँ मैंने, और मैंने कोई मोहब्बत की शायरी की नहीं थी। उसके बाद में जो है मेरे सबसे पहले जो है मेरे को मेरे ज़िंदगानी में अगर कोई मेरे को अगर मार्गदर्शक मिले थे तो मरहूम सरवर जनी साहब एक बहुत बड़ा कव्वाली दुनिया अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट का नाम है, और वो हिंगन घाट के थे। मैं प्रॉपर जो हूँ हिंगन घाट से हूँ, और उनके तरफ मैं गया था क्योंकि मेरे ज़िंदगी में देखा हुआ पहला सेलिब्रिटी सरवर जनी साहब थे। तो उनके तरफ मैं गया और उनको कहा कि मुझे शायरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये शायरी जो है बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये आपसे ना हो पाएगी। इसके लिए बहुत त्याग लगता है, बहुत कुर्बानियाँ लगती है। तो फिर मुझे लगा कि यार ये करके देखते हैं अपन कि क्या ये मेहनत होती है। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। फिर मेरा कॉलेज के नागपुर में महाराज बाग में कॉलेज था, तो फिर नागपुर आया तो फिर मेरे को फेवरेबल एटमॉस्फेयर वैसे मिला। तो उसके बाद में फिर मैं कुछ साल जो है यहाँ के आर्टिस्टों में रहा, और यहाँ पे कीर्तन जी गजबे साहब जो सीनियर शायर हैं उनके सोबत में कुछ दिन में रहा, और उनसे सराउंडिंग हासिल हुआ मुझे। उसके बाद में सरवर चच्चा बोलता था मैं उनको। उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम नागपुरी साहब, और ये भाई वर्ल्ड फेमस शायर है मेरे उस्ताद जो है, उन्होंने उर्दू कव्वालिया फिल्म में कई गाने कहे, और वर्ल्ड इंडिया में नहीं वर्ल्ड में 250 से ज़्यादा उनके स्टूडेंट। अरे बाप रे। ओके। और उनमें से मैं भी एक हूँ। उनकी काफ़ी मेहनत रही है मुझे सिखाने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं जितने भी सीनियर लोगों से मिला, मैं सबसे बड़े अगर वामन दादा के बाद में अगर मेरे को अजीम शायर कोई लगते हैं तो प्रताप सिंह गुदड़े साहब, अशोक बुरबुरे साहब और सुनील घरे साहब। तो इनकी शायरी में जब मैंने झांक के देखा तो ये देखा कि जब तक तुम्हारे को ज़ेर ज़बर का उर्दू का नॉलेज नहीं है तब तक आपके शायरी में वेट नहीं आएगा। फिर मैंने कारी मुस्लिम साहब से उर्दू सीखा, ज़ेर ज़बर सीखा भाई, तो उनसे फिर उर्दू सीखा। और फिर जो उर्दू में जो चीज़ें सीखी, फिर मैंने कुछ विधाएँ सीखी कि खमसा क्या रहता है, गीत क्या रहता है, गज़ल क्या रहती है। फिर गज़ल के बहरों का मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, और उसको फिर बाबा साहब में मैंने तब्दील करा। वो उर्दू अल्फाजों का मैंने तब्दील करा। तो ये जो मेरा जो कलर है कि ये हकीकत है कोई भरम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है, ये सच है मारा माँ तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन पहाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं। वाह वाह वाह। तो ये जो है ये उर्दू का कलर है भाई। तो इसको मैंने फिर बाबा साहब में तब्दील कर दिया, और फिर ये मेरी जर्नी जो चलती गई। और बेसिकली इसमें मेरे भाई का जो है डॉक्टर प्रबोध कुबरागड़े और प्रसन्नजीत फुलकर, यानी ये जो मेरे लाइफ के जो है बैकबोन है, क्योंकि मैं यहाँ तक जो पहुँच पाया हूँ उनके कारण पहुँच पाया हूँ। क्योंकि एक जो है मेरा तमाम काम संभालता है, मेरे घर का काम संभालता है, मेरे से छोटा भाई है, लेकिन उसने पूरी घर की जिम्मेदारियाँ ले ली, तब जाके मैं शायरी में पूरी तरह से काम कर पा रहा हूँ। और प्रसन्नजीत जो है मेरा भाई है, जो मेरे ज़िंदगानी के जो भी बाकी के काम है तो उसके डिसीजन के बिना मैं लाइफ में कोई ये दोनों के लोगों के बीच डिसीजन लेता नहीं। फिर उसके बाद में भी जो लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद फिर मेरी डॉक्टर उत्कर्ष शिंदे साहब जो है उनका मेरे को काफ़ी मार्गदर्शन रहा। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ये जो है अपने को दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तू लिख सकता है, तेरे में इतना पोटेंशियल है। क्योंकि उन्होंने तब लॉकडाउन में मैंने गाना कहा था, खुली हवा में उड़ते हैं पंछी, दिन में अंधेरा छाया है, कैद हुआ इंसान घरों में, वक्त ये कैसा आया है। तो ये गाने को सुनने के बाद उन्होंने बोला कि अभी तू फिल्म का भी गाना कर सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग मिलते गए, फिर आदर्श दादा मिले, फिर आनंद दादा मिले, और अभी जो जर्नी चालू है मेरी, तो मेरा सबसे पसंदीदा फनकारों में राहुल भाई का नाम है। आपने भी पॉडकास्ट किया है। जी। और राहुल भाई के सोबत से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनके वजह से मुझे काफ़ी जगह जो है मैं गया, नए लोगों से मुलाकात हुई। और राहुल भाई की बॉम्बे में बहुत चाहने वाले हैं, तो वो राहुल भाई खुद मुझे वहाँ तक लेके गए कि हमारे भाई है। और उसके बाद में फिर अभी यानी मैंने जो सिंधी लोगों के साई वैष्णव शाह दरबार है,
तो पाकिस्तान के 8 गाने भी मैं कर रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक राहुल भाई दे रहे हैं, और मास्टर सलीम साहब ने भी मेरा गाना करा है, सलमान अली साहब, सवई भट्ट साहब ने भी मेरा गाना करा है। तो अभी मेरी कोशिश ये है कि मुझे हिंदी फिल्मों में पहुंचना है। बिल्कुल जाओगे आप हिंदी फिल्मों में। हिंदी फिल्मों की हम लोग जब बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो अभी कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ? हाँ, अभी कर रहा हूँ। अभी लीक तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगा मैं आपको। अभी लेटेस्ट में जो है, मैंने रज़ा मुराद के साथ में जो है, रज़ा मुराद साहब यानी बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, और उसमें मैंने एक जिंदगानी से वाबस्ता, लेकिन उसमें भी मैंने बुद्ध और बाबा साहब की फिलोसफी रखा हो, और उनका वोकल लिया है मैंने। अभी कुछ 8-10 दिनों में आपके सभी के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल हम उसका वेट करेंगे फॉर श्योर। जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उनके बारे में सोचते हुए आपके जहन में कोई शब्द आते हैं जो आप बाबा साहब को डेडिकेट करना चाहे? जी बिल्कुल। अभी देखिए, अभी मेरे पास तो 2,500 से ज़्यादा गाने हैं अभी मेरे पास, लेकिन मैं बाबा साहब को अगर बताना चाहूँ तो, लेकिन मैंने जो शायरी का जो रुख रखा हो, तो बाबा साहब ने क्या किया, गले को मटका था, झाड़ू था, ये सब अभी दौर नहीं रहा है। अभी बात ये आपल्याकडे जे मन है कि बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध कर, तो मेरा जो है कि मैं जो भी बात है सटीक और डायरेक्ट बात करता हूँ। करेक्ट। जैसे कि बाबा साहब की बात अगर मैं दीक्षा भूमि की बात करता हूँ कि तुम अंधियारे से मुकरने वाले थे, उसका क्या हुआ, प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ, तुम अंधियारे से मुकरने वाले थे, उसका क्या हुआ, प्रणय सतलज एक जगह ठहरने वाले थे, उसका क्या हुआ, दीक्षा भूमि जाते ही मुझसे दीक्षा भूमि पूछने लगी, तुम भारत को प्रबुद्ध करने वाले थे, उसका क्या? वाह वाह वाह, वंडरफुल। तो शायर जो है ये समाज का आईना है राहुल भाई, और हमने जो लिखना चाहिए वो सच्चाई लिखनी चाहिए, और हमारा काम है, क्योंकि आर्टिस्टों के ही बदौलत अभी मिशन मूवमेंट बराबर चलता है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, और आर्टिस्टों के, और उसमें भी शायरों के कांधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो बाबा साहब ने दी है, तो हमको वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। और अभी जो शायरी करने हैं तो समाज को जागरूक करने के लिए शायरी करना है, हमें समाज को रोने गाने के लिए शायरी नहीं करनी। सही बात। समाज के दिल में अपने को फिर से एक मर्तबा मशाल जलानी। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, आपने जैसे कहा कि अब तो गले पे मटका और झाड़ू नहीं है, अब लोग पढ़ लिख गए हैं, अब घरों में गाड़ियां है, तो उसको लेके भी आपने शायद कुछ लिखा हुआ था। ये बहुत अच्छी बात कही। एक बात सुनाना चाहूँगा, इसके मैंने 2-3 साल पर, ये काफ़ी मशहूर और मकबूल आइटम है, जिसको महाराष्ट्र के मशहूर फनकार जिन्होंने किदी शोभला भी मस्तान नोटावर, राहुल शिंदे साहब, इन्होंने मेरे को ये आइटम पढ़ा। तो राहुल भाई, मैंने इसमें सवाल रखा हो की ठीक आहे की आज आपलं भौतिक अस्तित्व आहे की आपल्याजवळ गाडी आहे, आज आपण सोनं दागिना आहे, नोकऱ्या आहेत, सगळे आहे, पण आपलं सामाजिक आणि राजकीय अस्तित्व काय? बरोबर. आणि मी बाबासाहेबांच्या राजकीय आणि सामाजिक संघटनेचा आणि विचारांचा मी वारसदार आहे. करेक्ट है. तर वारसदार म्हणून मला एज अ यूथ लिरिसिस्ट मेरे को ये एक दिन सवाल खड़ा हुआ और मैंने ये गाना लिखा कि फक्त जगणेच आपले हाय फाय आहे. वाह वाह. फक्त जगणेच आपले हाय फाय आहे, पण सांग समाजा तुझे अस्तित्व काय आहे. फक्त जगणेच आपले हाय फाय आहे, पण सांग समाजा तुझे अस्तित्व काय आहे. पण सांग समाजा तुझे अस्तित्व काय आहे. भीमाच्या चळवळीची करुणी निराशा, भीमाच्या चळवळीची करुणी निराशा, भीमाच्या रिपाईचा केला रे तमाशा. भीमाच्या रिपाईचा केला रे तमाशा, वैऱ्यांना दोष देऊन फायदा रे नाही, दोषी आहोत आपण आपल्या विनाशा. वाह. फक्त केटली गरम आणि थंडी चाय आहे, मग सांग समाजा तुझे अस्तित्व काय है. फिर उसमें दूसरे अंतरे में मैंने धार्मिक चीज़ों पे मैंने सवाल खड़ा करा कि रथ समाजाचा पापन सांगा कुठे नेतो. रथ समाजाचा सांगा आपण कुठे रे नेतो. नावापुरती विहारात वंदनारे घेतो. नावापुरती विहारात वंदनारे घेतो. भीमाचा अपेक्षित भिक्खू संग नाही, सत्यनारायणा परी प्रवचन रे देतो. घरी पुस्तके नाही पण वायफाय आहे, मग सांग समाजा तुझे अस्तित्व काय है. वंडरफुल. तो मैंने ये सवाल खड़ा कर दो और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है भाई कि मैं उस तरीके के सवाल खड़ा करूं कि लोगों को सोचने पे मजबूर करूं कि भाई बाबा साहब ने क्या था और हम क्या करें. नहीं, बहुत ही शानदार आपने ये वर्ड लिखे. इसमें हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन भी आज 70 साल बाद जब हम लोग दीक्षा लेके बैठे हैं तो दूसरों से अलग दिखता है. हम वर्चस्व में आ रहे हैं, हम लोगों
बढ़ रहे हैं। इस चीज को भी लेके आपने कुछ लिखा था शायद कि अब गाड़ी है घरों में लोगों के इस तरीके की, तो वो क्या था बेसिकली? वो जो है कथा मैंने भाई वो अभी जो लेटेस्ट गाना आया था जिसको राहुल भाई और सागर भाई ने जो है म्यूजिक दिया, तो बहुत मकबूल हुआ तमाम इंडिया में, और अभी तो रील भी वायरल हुई, लोकल में भी वो बजा है। तो उसमें मैंने एक 4 मिसरे जम करा था कि हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है, हमारी कौम भी इसी क्रांति के जिद पर अड़ी है, प्रणय सतलज की बात पत्थर के लकीर से बड़ी है, प्रणय सतलज की बात पत्थर की लकीर से बड़ी है, कल हमारे बाप को तुमने बैलगाड़ी से उतारा था, आज भीमनगर के हर आंगन में एक फॉर्च्यूनर खड़ी है। हाय क्या बात है, एकदम खड़ी है। लेकिन ये 4 मिसरे ये भी भाई पहली मर्तबा ही सुना रहा हूँ आपको, और ये आप ही की नजर और आप ही की मोहब्बत में पेश कर रहा हूँ जी। कि सबक लिया है मैंने माता रमा के कहानी से जी, सबक लिया है मैंने माता रमा के कहानी से, प्रणय सतलज बाबा साहब के जिंदगानी से, ओके, प्रणय सतलज बाबा साहब के जिंदगानी से, कल हमको कतरे के लिए भी सदियों तड़पाया गया, करेक्ट, आज हम हाथ भी धो रहे हैं तो बिस्लरी के पानी से। हाय बिल्कुल धो रहे हैं, आज हम हाथ भी धो रहे हैं तो करेक्ट, वंडरफुल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और ये इसीलिए प्रणय सतलज को जाना जाता है। एंड जो मुद्दा आप उठाते हो वो यूथ का मुद्दा है, वो चढ़वड़ का मुद्दा है बेसिकली कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने देखा था कि दीक्षा भूमि पे जो मूवमेंट हुआ, दीक्षा भूमि में जो आक्रोश था लोगों का समिति के अगेंस्ट में और पार्किंग को लेके, उस दौरान भी आपने रातों रात एक गाना रिलीज किया और वो गाना गाया भी। आज हमारे साथ में उनके गायक भी बैठे हुए हैं, हमारे इस शो को देख रहे हैं बेसिकली, तो उसकी कुछ लाइनें अगर आप बता पाए तो। अभी वो क्या भाई, हम कोई भी आंदोलन या मोर्चा जब बाबा साहब के विचारधारा के हक में रहता है तो हमारे पास जो आर्ट है तो हम उससे प्रहार करते हैं कि हम हमारी बात उससे रखते हैं। तो मैंने ये सोचा कि गाने से जो प्रबोधन हो सकता है तो मैंने वो गाना बना। लेकिन दीक्षा भूमि के आंदोलन के जो भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए ये 2 मिसरे में पेश कर रहा हूँ कि धम्म घेतलापन धर्म मनाता है, धम्म घेतलापन धर्म मनात आहे, आमच्यात अजूनी काही पोट जात आहे, ओके, आमच्यात अजूनी काही पोट जात आहे, दिल्लीचा लाल किल्ला जिंकाल कैसे तुम्ही, आमच्यात अजूनी काही पोट जात आहे, दिल्लीचा लाल किल्ला जिंकाल कैसे तुम्ही, दीक्षा भूमीच जर काही आपली संकटात आहे। तो दीक्षा भूमि के हक में अभी जिनका काफ़ी मेरे हमसफर भी बोल सकते हैं, जभी मित्र मंडल जी, उनके मैं भी उसमें शरीक हूँ, मैं भी काम करता हूँ, और शशांक भाई, रजत भाई, इनका सबका फ़ोन आया कि भाई इस तरीके का आंदोलन है। और जब मैंने पूरी बात को जब समझा तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक गाना बनाऊँ। और मेरे भाई जो है सूरज आतिश जो बहुत अच्छा गाते हैं और बॉम्बे से है, तो मैंने यहाँ से उनको बोला कि भाई ये ऐसा गाना करना है और अपने को 3-4 घंटे में गाना बना के, तो उन्होंने बॉम्बे में ही उसको गाने को बनाया। विश्वास दीप के नाम के हमारे भाई है, उन्होंने गाने को बनाया और वो गाना रिलीज। वंडरफुल, बहुत ही शानदार। जब हम बात करते हैं मूवमेंट को लेके, तो आपको क्या लगता है कि एक राइटर का और एक म्यूजिक का मूवमेंट में कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत योगदान है भाई। योगदान इसलिए है कि क्योंकि बाबा साहब के दौर से ही जो है अम्बेडकरी गीतों का जो है बहुत बड़ा रोल ये मिशन में अम्बेडकरी गीतों का है। और आज तक भी जो है आप अगर सामाजिक अगर संगठनाएं देखेंगे, सामाजिक अगर स्थिति देखेंगे, राजकीय आंदोलन अगर देंगे, उससे ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का सांस्कृतिक आंदोलन बहुत स्ट्रांग है। ये पूरे दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पूरी कई लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगानी जो है अम्बेडकरी गीतों के लिए दी है। उसमें से मैं कुछ नाम शायद छूट भी सकते हैं। उसमें से अगर पहला नाम अगर देखूंगा तो जिनको मैं अपने उस्ताद की जगह रखता हूँ, प्रकाश राज जी पाटनकर, ये जो यही सरजमी के जिन्होंने एक 3 सदी को एक अपनी, आप अगर उनका गाना सुनेंगे भाई तो आपको ये लगेगा कि मैं बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद देखे जाएंगे तो आनंद शिंदे साहब, उनके गाने एक 50 साल से अपने दिल पे राज कर रहे हैं। उसके बाद में देखे जाएंगे किरण पाटनकर, और उसके बाद सरवर जानी, परमानंद भारती, उसके बाद में देखे जाएंगे तो अभी तो नए जनरेशन में आदर्श भाई हो गए, राहुल साठे साहब हो गए, तो उसके बाद विकास राजा साहब हो गए, संविधान मनोहर हो गए, सूरज आतिश हो गए। तो ये लोगों ने जो है अभी वो जनरेशन से लेके अब तक वो मशाल को जलाए रखा है और हमको उम्मीद ये है कि वो आगे तक जलती रहेगी। जब हम इसमें बाबा साहब की तो बात होती है, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया,
उन्होंने जो बुद्ध हमें दिया, क्या आप देखते हैं कि बुद्ध के ऊपर उस तरीके के गाने आ रहे हैं, या वो जो मूवमेंट और जो बाबा साहेब का दिया हुआ बुद्ध है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? उस चीज को लेके आपने कभी कुछ लिखने की सोची? हाँ, मैंने तो लिखा तो है भाई कि उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय सतलज तैरती नाव में बुद्ध देखा है। ओके। उम्र के हर पड़ाव में बुद्ध देखा है, प्रणय तैरती नाव में बुद्ध देखा है। कल एक बूढ़ा कह रहा था मुझे दीक्षा भूमि पर, मैंने बुद्ध तो नहीं मगर भीमराव में बुद्ध देखा। क्या बात है। तो इसमें जो है भाई, और आपने जो सवाल जो पूछे कि इस तरीके के गाने लिखे जा रहे हैं क्या, हम तो पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे मलाल भी और थोड़ा दुख भी है, क्योंकि अभी जो कुछ गाने जो आ रहे हैं तो अब वो एक रास्ता भटकाने वाले गाने, मैं किसी का नाम हुआ किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन ये उन लोगों ने अपना आईना देखना चाहिए कि उनका खुद का नाम करने के लिए बाबा साहब का गाना बनाना है कि विचारधारा के लिए गाना बनाना, ये उन्होंने पहले सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, भावनाओं से परिवर्तन नहीं हो सकता, तुमको वास्तविक बात को सामने रखना पड़ेगा। बुद्ध जो है वो वास्तव बताते हैं। तो अपन अगर वही रोना गाना अपन इतने सालों से करें और आगे भी अगर करेंगे तो नई नस्लों को अपन डायरेक्शन नहीं दे सकते ना। अपने को अगर गाना अगर कहना है या गाना लिखना है तो अपने को वो बात करो पैदा तुम अपनी जबानों में, ये गाने को आदर्श रखना पड़ेगा। तुला भीमाना बनवला वागे, ये गाने को आदर्श रखना पड़ेगा कि यार इस तरीके के रखना है कि गाना सुनने के बाद जो बोलता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, उसने ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ। तो ये जिम्मेदारी हमारे कांधे पर है। जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, और आप जैसे यंग राइटर और संगीतकार जब आ रहे हैं अभी फील्ड में, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? अगर हम बात करते हैं कि अगर वो अपना करियर सोचता है कि यार मुझे राइटर बनना है, और वो भी अम्बेडकराइट राइटर बनना है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एरिया हो गया, लोग ऑलरेडी उसको एक ऐसे नज़रों से देखते हैं कि यार ये सिर्फ जय भीम या बुद्धा के गाने लिख सकता है, इसको और कुछ काम नहीं मिलता। बहुत अच्छा सवाल पूछे भाई ये मेरा, और इसमें तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहली बात तो ये है कि जैसे अभी देखे जाएंगे प्रणय सतलज, तो ये सतलज जो है मेरे उस्ताद मोहतरम ने दिया है। मेरा बेसिकल नाम जो है प्रणय खुबरागड़े है, लेकिन सतलज जो है मेरे उस्ताद ने दिया है, क्योंकि एक घराना जैसा रहता है, तो हमारा एक घराना है। तो अब मैं शायरी जो कर रहा हूँ, मैं तो बाबा साहब का शायर हूँ, तो मैंने जब शुरुआत किया तो मेरे को आधे से ज़्यादा लोग समझ लेंगे ये मुसलमान है, लेकिन जो मेरे नज़दीक है या जो मेरे को बचपन से सुन रहे हैं, अभी तो सबको मालूम है कि ये तो प्योर विचारधारा का कहने वाला है। और नए जो शायरी करने वाले जो लड़के हैं उनको मैं यही नसीहत करूँगा कि अभी मेरे भी जो शागिर्द लोग हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि हर बाबा साहब का जब भी गाना लिखने के लिए तुम्हारे पास है तो तुम सिर्फ एक ही सवाल पूछो, क्यों? बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी तो क्यों? महाड़ का संग्राम किया तो क्यों? तो हर चीज़ में जब क्यों आप तलाश करने लगेंगे तो आपको सवाल मिलते जाएंगे, क्योंकि समंदर में अगर आपको उतरना है तो पहले पानी नापना पड़ेगा, और आपको बाबा साहब कहना पड़ेगा तो पहले मिशन मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने ये किया तो क्यों किया, ये किया नहीं तो क्यों किया। आपको अगर रमाई लिखना है तो रमाई के दर्द को, गम को आपको ये जो महसूस करना पड़ेगा। और नए शायरों को मैं ये देखना चाहता हूँ कि देखिए, एक शब्द से क्रांति हो सकती है, लेकिन एक शब्द अगर आप गलत कह देंगे तो एक जनरेशन खराब हो सकती है। तो आपको बहुत सोच समझ के कहना है, बहुत समझ के हर एक लफ्ज़ को नोल ताप के तराजू में तोल के कहना है। और उसके साथ में अभी जो गाने आपको कहने हैं तो ये विचारधारा की जंग है, ये अपने को विचारों की जो जंग है, तो विचारों के तरीके से करना पड़ेगा अपने को ऐसा, क्योंकि बाबा साहब MA PhD DSc LLD 12 एटलो बाबा साहब इतने क्वालिफाइड थे। तो मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कई गानों में मैं प्रबोधनकार भी देखता हूँ जिसमें बे साले इस तरीके के अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा साहब का गाना इतना छपरी नहीं हो सकता यार। बाबा साहब जब इतने क्वालिफाइड थे, बाबा साहब को पूरी दुनिया शान से देखती है, तो उनको बच्चों ने किस तरीके का गाना लिखना चाहिए, किस तरीके का गाना गाना चाहिए, बराबर, और बाबा साहब के बच्चों ने किस तरीके का गाना सुनना चाहिए, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। करेक्ट है। बहुत अच्छा आपने एक्चुअली बात की कि क्या वर्ड्स हम लोग बाबा साहब को दे रहे हैं, या उनके जो मोमेंट है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इतने नीचे नहीं गिर सकते कि क्योंकि उस आदमी का स्टैंडर्ड था, वो आदमी ब्रिटिशर्स के सामने नहीं झुका, किसी के सामने नहीं झुका, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन खराब कैसे कर सकते हैं? जब हम, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप
अम्बेडकराइट गाने लिखते हो, अम्बेडकराइट चीज़ें करते हो, तो क्या आपको ऐसे सुनने मिलता है या फिर लोग आपको अप्रोच करते हैं कि यार तू इतना ही लिख सकता है? हाँ, मेरे को कुछ सालों तक तो ये दायरा था भाई कि मुझे बोला जाता था कि यार बाबा साहब की शायरी करने वाला ये शायर है। क्योंकि मैं जो है दिन रात भाई यही शायरी का काम करता हूँ और मैं पूरा समर्पित हूँ बाबा साहब के, क्योंकि मेरे घर को जो है मेरे माँ को बता दिया हो कि मैं बाबा साहब की मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित हूँ। और मेरे माँ का भी इतना, क्योंकि मेरे माँ की तबीयत बड़ी नासाज रहती है, लेकिन मैं घर में नहीं टाइम दे पाता क्योंकि मैं कभी बॉम्बे कभी इधर। और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में जब काम करता तो सोचते थे कि तुझे 2 बेटे हैं, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो समझ लेना मैंने समाज को एक लड़का दान दे दिया। तो जब मैं ये बात कहता हूँ मेरे माँ से तो मेरे माँ को बड़ा फक्र होता है। तो ये जब बात लोगों ने भी सुनी, बात जब लोगों को भी मालूम है, तो इनको लगा कि ये बाबा साहब कहने वाला शायर है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार जो वामन दादा जैसे आदमी और छोटे बाबू गिट्टी कतान जो वो बात करो जैसे इतना वास्ट गाना कह सकते हैं, तो मेरे बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करी, उन्होंने पेड़ लगाए तो हमको फल खाने के लिए मिले। तो फिर हम बाबा इंडस्ट्री का गाना नहीं लिख सकते, हम फिल्म का गाना नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या है ना राहुल भाई, आदमी की सोच आदमी के इंडस्ट्री के जाने से पहले आदमी की सोच इंडस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने वो जिद्दत करा, मैंने वो कोशिश करा। मैं फिर बॉम्बे कुछ दिन रहा और वहाँ फिर म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिला और उनको अप्रोच किया। तो फिर मैंने जो भी मेरे उस्ताद ने सिखाया था भाई, जो बुज़ुर्गों के साथ में रह के मैंने जो सीखा था उसका फ़ायदा फिर मुझे हुआ। फिर मैंने कुछ रोमांटिक गाने भी लिखे और फिर टी सीरीज़ के साथ में भी मैं जुड़ गया, तो फिर उनके भी गाने लिखने का मुझे मौका। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही शानदार। तो अब हम अभी सोच सकते हैं कि कुछ दिनों में हमें किसी बॉलीवुड पिक्चर में आपका गाना बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत जल्दी, मतलब फिर तो बहुत ही अच्छी बात है ये। जब इसमें हम बात करते हैं, आप कुछ लड़कों को तैयार कर रहे हैं, शागिर्द भी आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो अगर किसी को आपका शागिर्द बनना है तो उसे क्या करना होगा? शागिर्द अगर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए मेरे पास शागिर्द भी आते, उनको ये समझाता हूँ कि मैं हाथ पकड़ के आपको लिखना नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। जो मेरे सीनियर गए उसी रास्ते से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा बाबा साहब का गाना तुमको इस तरह से कहना है कि गाना जब लोग सुने तो वो आईने की तरह हो, लोग उसमें अपना चेहरा देखेंगे मैं कहाँ हूँ। तो आपको भी वही चीज़ें फॉलो करना है। और बाबा साहब का गाना जब लिखते हो तो आप 4 पन्ने अगर पढ़ो तो 1 लाइन लिख सकते हो। तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं तो मेरे शागिर्दों को जो है मैं सवाल पूछता हूँ कि तेरे को 15 दिन का टाइम दिया और ये सवाल है कि बाबा साहब जब उधर ऑक्सफोर्ड में जब थे, जब बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपीज लिखा, तो फिर लिखने के बाद में क्या हुआ? अच्छा, ढूंढ के आओ कि उसके बाद में क्या हुआ। अच्छा। और फिर बाबा साहब ने नागपुरी क्यों पसंद किया, वो भी ढूंढ के आओ। हाँ, वो ढूंढ के आओ। तो वो क्या होता है राहुल भाई, वो तलाश में लग जाते कि ऐसा क्यों। तो उनकी तलाश में क्या, उनको कई मोती मिल जाते हैं। और शायरी करते समय फिर क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान देखना पड़ता है, क्योंकि शायरी कैसे ना अड़बंगी चीज़ नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ ना कि बाबा साहब का कोई भी शायर जब गाना कहे या गज़ल कहे, तो अगर जावेद अख्तर साहब भी अगर वो गज़ल को सुने तो उसमें 1 पैसे की कमी नहीं निकाल पाए। तो कुछ शायरी में चीज़ें रहती है, काफिया, रदीफ, बहर, अलामत, ये बहुत सी चीज़ें उसमें रहती है कि मतला उसने मतला, ज़मीन क्या होनी चाहिए, मक्ता कैसा होना चाहिए। फिर गीत कहते हो तो गीत के मतले में क्या आना चाहिए, मक्ते में क्या आना चाहिए। तो उसके जैसे बाबा साहब के संविधान के कुछ कायदे कानून है, वैसे शायरी के भी है। तो फिर वो मैं उनको जो है बताता हूँ कि भाई ये इस तरीके का ये कायदा है लिखने का। अब इस कायदे में तुमको बाबा साहब का गाना कहना है। अच्छा प्रणय भाई, जब हम बात करते हैं, आपने शायरी के इतने सारे अल्फाज और इतने सारे जो उसके कायदे हैं वो बताए, जो हमें पहले पता नहीं थे कि अरे यार ये, हमें तो सिर्फ राइमिंग वर्ड्स पता चलते कि ठीक है इसका ये एंड हुआ, इसका ये एंड मैच होना चाहिए और ये हमारी कविता खत्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप, और आपकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी है, आपने ये सब चीज़ें सीखी। अगर आप बताओ नहीं किसी को तो पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। आइदर लोग समझेंगे कि ये मुस्लिम ही है या फिर इसने बहुत अच्छी से चीज़ों को कर रखा है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कितने सालों की है बेसिक? भाई मेरे उस्ताद की इतनी मेहनत है, मेरे उस्ताद का मैं कर्ज तमाम मरने तक मैं उतार नहीं सकता। राहुल भाई मेरे उस्ताद जो है ना इतने बड़े शायर है। और सबसे पहले एक बात बोलते बोलते मेरी रहेगी, मैं ये नए लड़कों को ये नसीहत देना चाहूँगा जो कि मैं मेरे शागिर्दों को देता हूँ। अभी कम से कम ऐसा पकड़ लिए कि 20-25 लड़के मेरे पास लड़कियाँ सीखने के लिए आती है। आप शायर कितने अच्छे हैं उससे पहले ज़रूरी है कि आप इंसान कितने अच्छे हैं।
तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है, तुम लोगों से किस तरह से बात करते हो, इससे अंदाज़ा लगता है कि आप कितने अच्छे शायर हैं। मेरे उस्ताद ने सबसे पहले तुम भाई मुझे यही ट्रेनिंग दी कि आपने किस तरह से बैठना चाहिए। हम अब मैंने उर्दू के भी जामिया मिला इस्लामिक में जो है, मैंने राहत नूरी साहब के साथ में मशायरा पढ़ा, लखनऊ पढ़ा, कई जगह पे भी इंडिया में मैंने मशायरे पढ़े। और मेरे उस्ताद ने मुझे तब ये बताया कि बेटा आप मन से शायरी तो कर रहे हो, शायरी तो पढ़ रहे हो, आप पब्लिक में छाकर भी आएंगे, लेकिन स्टेज में उतरने के बाद जब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो आप किस हिसाब से उनसे मिल रहे हो, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो शायर आप बेबना बन जाए, बेबना अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आप इंसान अच्छे नहीं तो आप किसी की पसंद नहीं रह सकते। तो मेरे उस्ताद ने जो है भाई, मैं जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे उस्ताद मोमिनपुरा में रहते हैं, तो मेरे फादर जाने के बाद मेरे हालात बड़े कमज़ोर थे, और मेरे भाई जो बुल्ढाना में पढ़ता था और मेरी माँ उनके पास रहती थी, तो मैं मेडिकल चौक में रहता था। मैंने 1 महीना मेडिकल चौक से मोमिनपुरा पैदल जाके जो है, तो जब मैं मेरे उस्ताद के पास जाता तो एक 6 रूम का ऐसा गोडाउन था भाई, और उसके वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं था। मेरे उस्ताद ने 6-6 घंटा वहाँ बैठ के महीना भर मेरे को सिखाया है कि बेटा ये बहर ये है गज़ल की, ये इसको मतला कहते, इसको हुस्ने मतला कहते, इसको उला मिसरा, इसको सानी मिसरा कहा जाता। तो मेरे उस्ताद ने मेरे को कम से कम ये पकड़ो 6 महीने की ट्रेनिंग है, तो ये हम रोज़ाना 5-5 घंटे बैठते थे, तब जाके मैं यहाँ तक भाई सीखा हूँ। लेकिन अभी अगर आपको सीखना है, अभी मैं उतना तो टाइम नहीं दे सकता क्योंकि, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आना चाहिए। मेरे पास जो भी टूटा फूटा मेरे पास नॉलेज है तो मैं बांटते चलता हूँ, जिसको भी सीखना है वो आए, मैं उनको बताऊंगा। कई लोगों के अभी मेरे को बॉम्बे, पूना, हिंगोली, नांदेड़ कुछ नए लड़के शायरी करने, उनके फ़ोन आते कि भाई ये मतलब मैंने कहा हुई इसमें ये मेरे को थोड़ा सा कमी लग रही, उनको कर देता हूँ भाई, क्योंकि गाना तो अपने मिशन में। हाँ, बराबर है। बहुत ही शानदार यार, इतना डिटेल होता है, इतनी अंदर इसमें टेक्निकलिटीज़ है। वो एक नॉन शायर को या फिर जो सुनता है गाने उसे समझ में नहीं आती कि यार इसकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये गाना निकला कैसे है। तो जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, नया गाना आता है और कहते हैं कि यार प्रणय मुझे इस चीज़ पे गाना लिखना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या रहता है? कोई एक ऐसा पैटर्न होता है कि यार पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, पहले वो क्वेश्चन होना चाहिए, इस तरीके से? अब कैसा है ना भाई, ये नए जितने भी शायरी करने वाले लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं एक बात नसीहत करूँगा कि मेरे पास अगर कोई भी कंपोजिंग अगर आती है कि ये कंपोज, उसमें भी कैसा है, अभी जब मेरे पास आते हैं लड़के शागिर्द आते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि थोड़ा बहुत तुमको म्यूज़िक का भी रूह रहनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपके पास अगर कोई गाना आ रहा है और वो राग पहाड़ी में, राग यमन में है, तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रसन्नता वाली बातें हैं। तो कंपोजिंग खुद बोलती है कि मेरे ऊपर जो है, मेरे कंपोजिंग के ऊपर ये शब्द लाओ। आपको कंपोजिंग को महसूस करना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाहती है। अगर शिवरंजनी में अगर कंपोज है, पुरिया में अगर कंपोज है, तोड़ी में अगर कंपोज है, तो वो गमगीन राग है, तो उसमें ये देखना चाहता है कि इसमें एक इमोशनल बातें है, तो इसमें इमोशनल शब्द आने चाहिए। तो फिर उसमें शब्दों की फिटिंग, जैसे कपड़ों की फिटिंग रहती है, शब्दों की फिटिंग रहती है भाई। तो फिर कौन से शब्द के पास, जैसा अब जैसा राहुल नाम है आपका, तो आपका 5 मात्रा का नाम है, जैसा आपका वेट है वैसे अल्फाजों का वेट है, तो उतने ही वेट में वो कंपोजिंग में बैठना चाहिए। अब मैं जब शायरी करता हूँ तो मेरे को गाना लिखने के लिए 10, 12, 15 मिनट बहुत हो गए भाई। मैंने फिल्म के भी, मराठी फिल्मों के भी गाने कहे तो 15 से 20 मिनट के ऊपर मैंने गाना नहीं किया। गाना लिखने को 10 मिनट लगते हैं, बस सोचने को टाइम लगता है। ये बात तो जब, और अब मैं क्या बताता हूँ कि जैसे ये पेड़ को हज़ारों लोग रोज़ देखते हैं, लेकिन शायर वो है जो सबसे 1000 लोगों से अलग सोचे, हज़ार नज़रों से अलग नज़र में वो सोचता है। तो अब मैं गाना लिखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कौन सा विषय इसमें आना चाहिए जो अभी तक लोगों ने सोचा नहीं है, नहीं तो फिर वही तो चल ही रहा है। तो अभी नए लड़के जो कह रहे हैं उनको भी ये नसीहत करता हूँ कि नई तलाश करो, बाबा साहब की खोज में निकलो कि बाबा साहब, और इतना लिखने लायक, इतनी कंपोजिंग है भाई। और जिन नए कहने वाले उनको तो मैं भाई नंबर भी डालेंगे, मेरे पास इतनी कंपोजिंग है लिखने के लिए, गाने वालों की कतार है कि मैं आपको, आप गाने अगर आपके पास अगर होंगे तो कई लोगों से गाने गवा दूंगा मैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि गाने नए जनरेशन के गाने वाले हैं तो वो बोलते मैं नहीं कह पा रहा भाई इतना, तो नए लोग जो शायरी करने वाले तो उनके गाने में वहाँ तक पहुँचा। बहुत शानदार। तो डेफिनेटली अगर किसी को नए गानों की ज़रूरत है तो प्रणय सतलज है, जिनके पास में काफ़ी सारे गाने ऑलरेडी बने हुए हैं। प्रणय, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम मोमेंट की बातें करते हैं, अपने मोमेंट में इतने सारे अल्फाज लिखे हैं, आने वाले समय में हम प्रणय सतलज को कहाँ देखते हैं बेसिकली?
अभी तो खुशखबरी ये दूंगा भाई कि पिछले साल मेरे को G20 और सांस्कृतिक मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे को राष्ट्र गौरव पुरस्कार पंजाब में मिला। वंडरफुल, और 5 लोगों में एक था मैं। और इस साल मेरे को स्टेट गवर्नमेंट का जो है कुछ NGO की तरफ से जो है मेरे को महाराष्ट्र गौरव भी शिव छत्रपति महाराष्ट्र गौरव भी जाहिर हुआ 28 तारीख को नासिक में ले रहा हूँ CM के हाथ से। और अभी जो प्रणय सतलज देखेंगे आप तो एक नया पहलू प्रणय सतलज का आप देखेंगे। अभी तो मैंने बाबा साहब की शायरी करा, मराठी रोमांटिक लिखा और सलमान अली साहब के लिए लिखा, सवाई भट्ट साहब के लिए लिखा, मास्टर सलीम के साथ में भी लिखा। लेकिन अभी मेरे पास में जर्मनी का प्रोजेक्ट आया है जिसमें मैं नाम तो नहीं बताता, लेकिन जर्मनी में बाबा साहब के गाने का म्यूज़िक बनेगा और जर्मनी में बाबा साहब का गाना शूट होगा। और अभी जो है 2-3 कंट्री में जो है मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बाबा साहब को और उनके शब्दों को, उनकी चड़वड़ को देश के बाहर लेके जा रहे हैं गानों के तौर पे। ऑलरेडी वो पहुंची हुई है 125 देशों से ऊपर, लेकिन गानों के तौर पे उनकी भाषा में जब जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ और आप जैसे लोग क्रिएट होंगे। भाई मैं ये तो बात बताना चाहूँगा, ये मेरे समाज का जनता जनार्दन की मोहब्बत है कि मुझे इस काम में, मैं 28 साल का हूँ अभी, और 28 साल में मेरे समाज ने मेरे को इतना दिया है कि अब झोली कम गिर गई। और मैं ये मेरी कोशिश ये रखा कि बाबा साहब का गाना जो है ऑलरेडी वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन मैं वो मिशन मूवमेंट में क्या योगदान दे सकता हूँ। तो मरते दम तक मैं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समर्पित हूँ, बाबा साहब के गीतों को समर्पित हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं मेरे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत ही शानदार। जाते जाते अगर आप कुछ लफ्ज़ हमें बता पाया, सुना पाए तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ, तो एक कथा ये था कि आबरू इस वतन की हम खोने नहीं देंगे, किसी भी कमज़ोर को अब हम रोने नहीं देंगे। आबरू इस वतन की हम खोने नहीं देंगे, किसी भी कमज़ोर को अब हम रोने नहीं देंगे। भारत घर माँ है तो संविधान भी बाप है, और हम हमारी माँ को बेवा होने नहीं देंगे। और एक 4 मिसरे ये है कि सच्चाई भरा लफ्ज़ उसने गज़ब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। जब बेटे से पूछा मैंने कि भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटे ने कागज़ पे बाबा साहब लिख दिया। वंडरफुल। और इसमें एक बात ये भी बताना चाहूँगा भाई कि एक नाम इसमें छूट गया, वो जिसका पॉडकास्ट आप भी करेंगे, मेरा भाई अयूब। हाँ, नागपुर से पुट्टा। और अभी अयूब भाई के साथ में मैं, अयूब भाई, राहुल साठे साहब और कुछ नए लोग हैं, शशांक भाई, रजत भाई, और तमाम जो अभी नए जनरेशन जो अभी अपन भी उसमें आते हैं। तो एक अपन बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को, जो नागपुर में जो है धम्मचक्र पे दीक्षा भूमि के सर समय पे महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम। और ऐसा पकड़ लो कि अम्बेडकरी फिल्म फेस्टिवल ही होने वाला है। वाह, बहुत ही शानदार। और वो फेस्टिवल को सभी आइएगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। एंड हमारी दुआ है आपके साथ में, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, आपके गाने देश विदेश में बजे, और वो जब बजेंगे तो हम कहीं घूमते हुए प्रणय सतलज का गाना ट्यून करके वहाँ बजाएंगे कि भाई ये अपने बंदा है। अब और इसका हमने पॉडकास्ट लिया है, वो हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर आप लोग राइटर, शायर और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी अगर इच्छा है, आप कलाकार है, तो प्रणय सतलज को फॉलो कीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे वहाँ से DM के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। और थैंक यू प्रणय, अपने इस समय देने के लिए और पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।